नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल परिवार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे। और इस तरीके से सिलेबस के हमारे पास में चार में से तीन टॉपिक, जो कि 3D क्षेत्रमिति, नंबर सिस्टम और सांख्यिकी, ये तीन हमारे पास पूरे हो चुके थे। और अब फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है बहुपद। बहुपद जो कि आखिरी टॉपिक है। कई लोगों को देख करके बहुत जटिल भी लगता है कि इसके क्या क्वेश्चन आ गए, दिखने में थोड़े जटिल आ जाते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं, मान निकालना भी पूछा जाता है और गुणनखंड भी पूछा जाता है। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को देख के भी ये भी समझ में नहीं आता कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिनको देख करके आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो सब क्वेश्चन होते हैं बहुपद के। और बहुपद में आज हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि कई टॉपिक में हमने नंबर सिस्टम या सांख्यिकी, इनकी फर्स्ट क्लास हमारे पास थ्योरेटिकल क्लास हुई थी, बिल्कुल थ्योरेटिकल लेते हुए चले थे, क्योंकि उसमें आ रहे थे थ्योरेटिकल थ्योरी के क्वेश्चन। यहाँ पे बहुपद में आपके पास थ्योरी के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो हम भी सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उसी तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि आपके पास मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम सफलता, या जब मिनिमम कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपके पास में करवाया जाएगा, तो आपको उसी तरीके के क्वेश्चन हमेशा करने पड़ेंगे, और वहाँ पे एग्जाम में भी आपके पास में उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वरना चैप्टर बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चंस कई तरीके के पूछे जा सकते हैं। आपको पढ़ना है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, और इसीलिए आप हमारे साथ यहीं इसी तरीके से बने रहिए। यहाँ आपके पास में बहुपद की फर्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं, जहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता कैसे, कि जैसे कोई सी भी संख्या हुई, जैसे कि 3x + 2y + 5z², या फिर आपने देखा होगा कि केवल 3x, या फिर आपने देखा होगा x y z, या आपने देखा होगा xy + 2z। इस तरीके की कोई भी चीज़ें हुई, ये सब आपके बहुपद होते हैं। अब बहुपद में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एक पदीय होता है, कौन सा द्विपदीय, कौन सा त्रिपदीय। हालांकि ये काम नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सेंस पता होना चाहिए। सेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक पदीय क्या होता है। एक पदीय होगा जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। एक पद मतलब, मान लो आपके पास 3x हो, मान लो आपके पास में 4x² हो, मान लो आपके पास में XYZ ये हो। यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हो सकती है, XYZ तीन तरीके की होगा, लेकिन पद ये पूरा एक ही है। ये पद भी एक ही है और ये पद भी एक ही है, चाहे कुछ भी हो, पद एक होना चाहिए। जैसे द्विपदीय में क्या होता है, द्विपदीय में दो पद हो जाएंगे, कि जैसे कि x + y, यहाँ पे एक पद ये और एक पद ये, दो पद हो गए तो द्विपदीय। x + y मान लो, या फिर xy + yz मान लो, या फिर आप मान लो कि x² + y² मान लो, या फिर आप कोई सा भी एक मान लो कि xy + z²। इस तरीके से जहाँ पे आपको दो पद एक साथ दिख जाए, ये एक और ये एक, ये एक और ये एक, ये एक ये एक, इस तरीके से जब दो पद दिख जाए तो ये होंगे द्विपदीय। त्रिपद कैसे, जब आपके पास में तीन पद एक साथ आ जाए। तीन पद एक साथ कैसे, कि x + y + z, या फिर आप मान लीजिए कि जैसे xy + yz + zx, या फिर आप ये मान लीजिए कि x² + 3yz + z²। कुछ भी आप जहाँ पे तीन तीन पद एक साथ आएंगे वो होंगे त्रिपदीय। जहाँ पे सिंगल पद वो एक पदीय, जहाँ पे दो पद वो द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुष्पदीय, बहुपदीय, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुपदीय का मतलब, बहुपद का मतलब ही क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे पद हो। नाम से समझ में आ रहा है बहुपदीय। तो ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल समझने के लिए। ऐसे घात, घात कैसे, शून्य घात, एक घात, द्विघात, त्रिघात। एक घात कैसे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 3x, यहाँ पे x की घात एक है, तो इसलिए ये हो गया एक एक घात ये। या फिर आप देखेंगे कि 5x + 4, 5x + 4, यहाँ भी x की घात एक है, भले ये द्विपदीय है। द्विपदीय कैसे, पद तो यहाँ पे दो हो गए, लेकिन x की पावर यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए ये एक घातीय है। यहाँ पे सिर्फ हमें घात देखना है, पद बिल्कुल नहीं देखना। यहाँ हम पद देख रहे थे, घात कुछ भी नहीं देख रहे थे। घात यहाँ दो भी थी, यहाँ दो भी थी, सिंगल भी थी, किस हर तरीके की घात थी। क्यूब भी हो सकती थी यहाँ पे, यहाँ मान लो ये क्यूब भी हो सकता था, यहाँ चार भी हो सकता था। यहाँ घात नहीं देख रहे थे, यहाँ हम घात में घातों के आधार पर विभाजन कर रहे हैं। बहुपद का विभाजन ये पदों के आधार पे और ये घातों के आधार पे। तो ये एक घातीय जहाँ पे एक घात हो, द्विघातीय जहाँ पे जैसे आप मान लो कि 3x² + 2x + 5, इस तरीके के जहाँ आपको दिखेंगे। तो विभाजन में आपके पास में यहाँ जो सबसे बड़ी घात होगी किसी भी बहुपद में, उसको देखा जाएगा। बहुपद में सबसे बड़ी घात, जैसे कि ये बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पे दो है। हालांकि यहाँ पे एक भी है, लेकिन एक को नहीं देखेंगे, जो सबसे बड़ी घात है वहाँ दो, इसको देखा जाएगा। त्रिघात वाले में क्या होगा कि जैसे
5x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 6, ये कोई भी संख्या हो, कोई सा भी ये त्रिघातीय हो तो घात 3, या फिर ये सब छोड़ो आप, तो सीधी सीधी बात आपके पास में सिर्फ ये होगा 5x³, ये भी हुआ तो भी त्रिघातीय। ये आपके पास में हुआ x³ प्लस y³, यहाँ पे दोनों के 3 घात है तो मैक्सिमम घात आपके पास में क्यूब ही है, तो इस तरीके से ये भी आपके पास में त्रिघातीय होगा। सबसे बड़े पद की, सबसे बड़े घात की आपको देखना है, सबसे बड़ा घात। और रेखिक बहुपद जो सीधे रेखा में होते हैं, शून्य घात में जैसे कि आपने देख लिया, जैसे कोई भी संख्या हुई 5, ये शून्य घात का बहुपद हुआ। कोई संख्या हुई 3, कोई संख्या हुई 2, ये शून्य घात किस लिए हुआ, क्योंकि इनके साथ में एक कोई सी भी संख्या आप जोड़ दो जिसकी घात आप 0 लगा दो तो भी इसका मान यही रहेगा। 3 के साथ में आप x की पावर 0 लगा दो तो भी इसका मान यही रहेगा। तो 5x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1, यानी कि 5 × 1 बराबर भी 5 ही रहेगा, और 3 × 1 का मान भी 3 रहेगा। तो ये शून्य घात के हो गए, ये एक घात के हो गए जिसमें घात का मान 1, ये द्विघात के हो गए जिसमें घात का मान 2। मैक्सिमम वाली जो घात होगी सिर्फ उसी को देखा जाएगा घात में, त्रिघातीय में घात का मान 3। पद भले कितने हो जाए, पद यहाँ पे 4 5 कितने भी हो जाए, मैक्सिमम घात देखी जाएगी। और ये हो गए पदीय, एक पदीय, द्विपद जहाँ पे 2 पद आ जाए एक साथ, त्रिपद जहाँ पे 3 पद आ जाए, घात कितनी भी हो। ये सिर्फ समझने के लिए कि क्या एक पदी होते हैं, क्या बहुपद होते हैं, क्या एक घातीय क्या द्विघातीय, इससे आपको बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना है। एक बात और, बहुपद में घात हमेशा धनात्मक आएगी, घात हमेशा धनात्मक होती है, और पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या जैसे कि 0 होगी घात, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, इस तरीके से नहीं है कि घात आपके पास में ये √2। अब ये कोई बहुपद नहीं होगा √2 में जहाँ पे घात 1/2 आ गई, √, का मतलब हो गया घात 1/2। तो ये √ वाले जहाँ पे भी होंगे वो वाले बहुपद में आपके पास में बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सबसे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, या √ वाले आपके पास में कोई इस तरीके के नहीं होंगे। तो आपको सीधी सी बात है कि धनात्मक होंगे या पूर्ण संख्या होंगे। ये थ्योरी हो गई, और ये थ्योरी बिल्कुल खत्म। अब चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। कैसे, इसमें आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको केवल समझाने के लिए था कि क्या एक पद और क्या एक घात बहुपद। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आज हम देखेंगे, कि जैसे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। थ्योरी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, थ्योरी तो बहुत अनलिमिटेड थ्योरी है इसमें बहुपद में। आप थ्योरी देखते जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते जाएंगे, तो आप इसकी एक कम से कम बहुपद की 5 6 7 क्लास बन सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लगभग 3 क्लास के अंदर पूरा बहुपद बता दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में आप देखेंगे कि सिर्फ आज की क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे, उन दोनों टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहला टाइप है आपका, सबसे पहले तो आप देखो बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं? बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि कोई बहुपद हमें दिया हुआ है, जैसे 5x - 4x² + 3, ये आपके दे दिया बहुपद, किसी भी तरीके का बहुपद हो, उस पर मान ज्ञात करने के लिए क्या है, आपको कोई मान दिया जाएगा x का कोई मान दिया जाएगा, उस x के मान को सीधे सीधे आपको बहुपद में रखना है, और ये बहुपद का मान निकालना होता है। हम अब तक जैसे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, उसमें हमने कई जगह इस तरीके की इक्वेशन सोल्व की होगी। जब हम सोल्व करते हैं तो उसी तरीके की हम प्रक्रिया अपनाते हुए आ रहे हैं, तो आपको बहुत आसान होगा क्या, कि x का दिया हुआ मान सीधे बहुपद में रख करके उसका मान निकालना है। ये हमारे पास बहुपद है क्या, 5x - 4x² + 3। अब यह आपसे पूछा है कि x = 0 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। x = 0 पर आपको मान ज्ञात करना है, तो x की जगह आपको 0 रख देना है। कैसे, कि 5 × 0 - 4 × 0 + 3। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 और +3, और आपके पास में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। ये आ गया x = 0 पर बहुपद का मान क्या है, 3। ठीक है, x = 0 पर बहुपद का मान आ गया 3। सेकंड चीज है, मान लो यही बहुपद है, आपसे पूछा जाए कि x = -1 पर इसका मान निकालो। तो x = -1 पर जब हमें इसका मान निकालना है, तो 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर, x की जगह जहाँ जहाँ पे x बहुपद में दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप सीधे सीधे वैल्यू उठा करके आपको उसमें पुट करनी है। वैल्यू आप रखोगे और जो मान आएगा वही बहुपद का मान होगा। तो बहुत आसान चीज़ है कि आपने यहाँ 5 को -1 से गुणा किया तो -5, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1, माइनस और माइनस का गुणा 2 बार जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आता है, तो प्लस का 1 × माइनस का 4। अब माइनस के 4 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, माइनस 1 बार है और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 विषम बार, यानी कि 1 बार है माइनस। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आता है,
तो ये आ गया माइनस का 4, फिर आ गया प्लस का 3, तो ये आ गया माइनस के 5 और माइनस के 4 को जब हम जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएंगी संख्या, तो जुड़ जाएगी 5 और 4 9, लेकिन चिन्ह होगा आपके पास माइनस का, यानी कि -5 और -4 ये जुड़ करके हो जाएंगे -9 प्लस 3, और ये आपके पास -9 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 6, ये आपके पास आ गया -1 पर बहुपद का मान। ठीक है, इसी तरीके से x-2 पर अब पूछा है कि x-2 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो x-2 पर जब हमसे मान पूछा गया है कि x-2 पर, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। x-2 के आप बराबर में रख दीजिए 0, x-2 बराबर 0। अब आप 2 को इधर ले जाइए, तो 2 को इधर लेके जाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा x बराबर प्लस का 2। तो सीधी सी बात है, हमें क्या ज्ञात करना है कि x बराबर प्लस के 2 पर इसका मान ज्ञात करना है, और x बराबर प्लस के 2 पर आप इसका मान के निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप इसमें रखेंगे, आप खुद करेंगे ऐसे, ये आपके पास आएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, और ये आपके पास आएगा माइनस का 3। सीधे सीधे आप खुद कर सकते हैं, तो इतना सा तो आप खुद भी कर लेंगे कि x-2 पर जब आपको मान निकालना है तो x बराबर, उसका मतलब हो गया x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 आप इसमें रखेंगे और बहुपद का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ सीधे सीधे बहुपद का मान निकालना, कि निकालते कैसे, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते लेकिन ये प्रक्रिया पूरी काम आती है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बहुपद का मान निकालते कैसे। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि पी वाई बराबर वाई प्लस 2, पी वाई मतलब पी मतलब पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, पी वाई का मान हमें क्या दिया है, वाई प्लस 2 और वाई माइनस 1 है, तो y बराबर 2 के लिए पी वाई का मान ज्ञात कीजिए। कैसे, हम देखेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं y प्लस 2 और y माइनस 1। y प्लस 2 और y माइनस 1, और ये था पी वाई, ये तो है हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, और इसका मान हमसे पूछा है, किस पे मान पूछा है हमारा, y बराबर 2 के लिए, y बराबर 2, y बराबर 2 के लिए मान पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बहुपद को साधारण, जैसा कि हमने रेखिक बहुपद बनाएंगे इसको, कैसे कैसे, सीधा y को गुणा करेंगे y से तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर, फिर y को गुणा करेंगे -1 से तो हमारे पास आ गया माइनस का y, ये तो हो गया y को इन दोनों से गुणा कर दिया हमने। फिर आगे 2 को गुणा करेंगे, 2 को इस y से और 2 को इस -1 से, 2 को y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2y, और 2 को इधर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब आपके पास में क्या बचा, यहाँ पे आपके पास आया वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे प्लस का 2y, तो यहाँ प्लस के तो 2 है और माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 बच गया आपके पास, प्लस का y, और यहाँ माइनस का 2, ऐसे कैसे। अब आ गया आपके पास में बहुपद पी वाई, ये बहुपद बन गया। आपसे पूछा है y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर कोई मान पूछा है, तो यानी कि p2, 2 पर आपसे मान पूछा गया है, तो 2 पे आप वही सीधे सीधे आप इसमें 2 इसमें इक्वेशन रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 गए, आपके पास आ जाएगा 4। सीधे से आपको बहुपद का मान निकालना है, बहुत साधारण चीज़ है कि आपको जो भी बहुपद दिया हुआ है और जो x का मान दिया हुआ है, x के मान को सीधे सीधे बहुपद में रखेंगे और आपके पास में क्या आएगा, इस बहुपद का मान आ जाएगा। अगर आप इसका मान निकालना सीख चुके हैं, ये है सिर्फ मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना अगर आपको आ चुका है तो इसमें नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे, कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन क्या होगा कि जब आपको एक गुणनखंड दिया हुआ होगा और अज्ञात चर का मान पूछेगा, तो ये है आपका टाइप 2, यानी कि जब आपको एक गुणनखंड दिया हुआ होगा और अज्ञात चर का मान पूछेगा, तो अज्ञात चर का मान पूछेगा, मान लो कि एक कोई बहुपद है x माइनस ए, यदि x माइनस नहीं, बहुपद है यहाँ पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड आपको दे दिया गया कि x माइनस एक गुणनखंड है, तो उसका पी ए बराबर 0 पर उसका मान क्या होगा। इसको देख करके आपको थोड़ा जटिल लग रही होगी लैंग्वेज, लेकिन हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के एक बहुपद है, ये पूरा एक बहुपद है, x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के एक बहुपद है, जिसका एक गुणनखंड है x प्लस 2, गुणनखंड x प्लस 2 है, इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो k का मान क्या है। जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सीधे से, जैसा हमने किया था क्या, कि जो आपको मान दिया गया है, ये हमने जो टाइप देखा था कि आपका मान सीधे बहुपद में रखना है। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है कि आपको एक गुणनखंड दे दिया कि x प्लस 2 से ये पूर्णतः विभाजित होता है,
जब इससे पूर्णतः विभाजित होता है तो आप इसका मान सीधे बहुपद में रख दो और आपके पास में जो बची हुई चीज़ आएगी उससे के की वैल्यू सीधे निकाली जा सकती है। देखेंगे कैसे, ये हम एक क्वेश्चन करेंगे सीधे से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे कैसे, ये क्वेश्चन भी आपके पास में उठ करके एग्जाम में आ सकता है। सिंपल जरूर है लेकिन आपको एक बार समझना है कि x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k ये एक बहुपद है। अब इसमें आपको बहुपद में x+2 से पूर्णतः विभाजित है, x+2 से पूर्णतः विभाजित है, x+2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यानी कि x+2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया यहाँ पे -2। यानी कि आपको x बराबर -2 पे इसका मान निकालना है। कैसे, x बराबर -2 पे इसका मान निकालेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस k, ये आ गया। 2 का क्यूब करेंगे और माइनस का चिन्ह तीसरी बार में माइनस आएगा, विषम संख्या में जब माइनस आएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस और 4 6 चौक 24, फिर 4 इंटू -2 यानी कि माइनस का 8 और फिर आखिर में आ जाएगा आपके पास में k। ठीक है, तो ये -8 यानी कि -16, 24 -16 प्लस k। यहाँ पे आप इसको बराबर में आप 0 मान सकते हो क्योंकि इसको अगर बहुपद को समीकरण में चेंज करेंगे तो यहाँ बहुपद में बराबर में 0 चलता है। तो 24 में से 16 गया तो यहाँ 8 प्लस k बराबर 0 और यहाँ पे आपके पास में आ गया कि k तो इधर ही रह जाएगा और इधर 8 प्लस का है, इधर जा करके ये माइनस का, तो 0 -8 बराबर -8। तो क्या किया हमने, जब बहुपद दिया हुआ है एक, उसका गुणनखंड दिया हुआ है कि x+2 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, जिससे ये विभाजित है उस संख्या का आप सीधे सीधे इस पे मान निकाल लो। यानी कि x+2 से विभाजित है, x+2 इसका क्या हुआ, एक गुणनखंड, गुणनखंड दिया हुआ है। और यही हमारे क्वेश्चन में मतलब यही हम टाइप पढ़ रहे हैं कि जब हमें एक गुणनखंड दिया हुआ हो और अज्ञात चर यानी कि k का मान, अज्ञात चर k का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है कि गुणनखंड x माइनस ए में जो वैल्यू दी हुई है माइनस का a या x प्लस ए एक्स माइनस जो भी गुणनखंड दिया हुआ है उस वैल्यू को उठा करके बहुपद में रखनी है पी ए बराबर 0 यानी कि टू पे हमने निकाली -2, p-2 बराबर 0। इस तरीके से बहुपद को मैं रख करके ये p-2 की वैल्यू हमने निकाल ली। ये तो क्या है p x पे थी और ये आ गए p-2 पे, -2 पे हमने वैल्यू रख दी। और p-2 पे हमें वैल्यू जब निकालनी है इसको 0 रख करके k का मान हम सीधे सीधे निकालेंगे और वही हमारे पास में क्या होगा, यही हमारे पास में ये होगा k का मान -8। ठीक है, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं और हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास में आया है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 2018 वाले पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि यदि x-1 4x³ प्लस 3x² -4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। जैसा कि हमने देखा सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्पल है और सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है, x-1, तो x-1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर आपको बहुपद का मान निकालना है। x बराबर 1 पर आप बहुपद का मान निकालेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k का मान आपके पास निकलेगा नहीं, k एक अज्ञात चर है, सीधी सी बात है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर आपको फ्री में देके जाएगा अगर आप इसको करना सीख जाएंगे। x बराबर 1 पर इसका मान रखना है, तो x बराबर 1 पर यानी कि p1 क्या होगा, p मतलब बहुपद और 1 पर हम इसका मान निकाल रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि 1 पे निकाल रहे हैं। तो कैसे कि 4 x की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस k। आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 -4 प्लस k। तो यहाँ पे आ गया 4 से 4 गया 3 प्लस k और बराबर 0 हमारे पास चलता हुआ रहा है पोलिनोमियल में, बराबर 0। तो k का मान आ गया हमारे पास, इधर 3 इधर जाकर के -3, और ये सीधे से 3 स्टेप का ये क्वेश्चन है, k बराबर -3।
क्वेश्चन पूछे गया 2018 में। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं बहुपद में। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने कहा आपको दो टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे। दो टाइप में से ये पहली टाइप की क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या है कि के का मान पूछा जाएगा और एक्स का मान आपको दिया हुआ होगा। एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड के नाम से दिया हुआ होगा कि ये एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड दिया हुआ हो और बहुपद दिया हुआ हो तो गुणनखंड की वैल्यू बहुपद में रखेंगे। गुणनखंड से जो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स बराबर 1, उसको हम रखेंगे बहुपद में। बहुपद को रखेंगे 0 के बराबर और के का मान निकाल लेंगे, वही हमारे पास आंसर होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा हो सकता है लेकिन करने में ये सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखेंगे। इसी तरीके का ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। ये शायद 2020 का क्वेश्चन है, पर ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। जो भी है ईयर पता नहीं, पर फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आया हुआ है ये, जिसमें क्या पूछा है कि ए एक्स क्यूब, ये कर लेते, यही कर लेते हैं इधर कलर चेंज करके, कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये कोई बहुपद है। ये क्या है कि x प्लस 1 और x माइनस 3 से विभाज्य है। एक सेकेंड, x प्लस 1 व x माइनस 2 से विभाज्य, तो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, तो ये क्वेश्चन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये एक तो x प्लस 1 और एक x माइनस 2 इन दोनों से विभाज्य है। तो ए और बी का मान, तो ए और बी का मान क्या है ये हमें निकालने। ए और बी के मान हमें निकालने। थोड़े क्वेश्चन में मिसप्रिंट है तो आप देख लीजिए, आप सही है क्वेश्चन। हमें क्या करना है, x प्लस 1 और x माइनस 2 इन दोनों से विभाज्य है। तो आपको दो गुणनखंड दे दिए, ये दो विभाजक दे दिए गए। दोनों विभाजक से आपको इसका मान निकालना है। मान निकाल करके इक्वेशन बनानी है। एक तो क्या दिया गया है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0 से आपके पास आ गया x बराबर -1, पर नीचे जाके x बराबर -1। एक तो आपको x बराबर -1 पे निकालना है, दूसरा है x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। दूसरा है आपको x बराबर 2 पर निकालना है। x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे, दोनों पे आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल करके आप सीधे से इसमें a और b का मान निकाल सकते हैं। कैसे, x बराबर -1 पे हम निकालेंगे तो 1a -1 का क्यूब प्लस b -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -3। इस तरीके से जब हम करेंगे, -1 का क्यूब -1 होएगा और -1 को a से गुणा करेंगे तो माइनस का a, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को b से गुणा करेंगे तो प्लस का b, माइनस का 4 और माइनस के 3। तो आपके पास आ गया सीधे से -a प्लस b बराबर बराबर नहीं, ये आया आपके पास -7 बराबर 0। इसको जब हम आगे और लिखेंगे तो हमारे पास आ गया -a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये तो आ गया आपके पास एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम इसी तरीके से x बराबर 2 का रखेंगे इसी इक्वेशन में। x बराबर जब 2 रखेंगे तो a 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -3। सोल्व करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8a प्लस 4b प्लस 8 -3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8a प्लस 4b, और ये 8 में से 3 गए तो 5 प्लस 5, और यहाँ बराबर में चल रहा है 0, तो यहाँ 8a प्लस 4b बराबर -5। और आपके पास में दो इक्वेशन आ चुकी है। आपको अब क्वेश्चन आगे से समझ में आ रहा है। पिछली क्लास में, नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास में, हमने इस तरीके से दो इक्वेशनों को सोल्व करना बहुत आसानी से देखा था कि आपके पास में दो इक्वेशन आ गई, -a प्लस b बराबर 7, और आपके पास में दूसरी इक्वेशन आ गई -8a प्लस 4b बराबर -5। दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। कैसे करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे के बराबर रखेंगे कैसे भी करके। अब आप मान लो क्या करना है आपको, आप मान लो या a को 8 से गुणा कर लेते हैं। हम मानते हैं कि a को हमने 8 से गुणा किया,
तो ए को 8 से गुणा किया, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं, ए को 8 से गुणा करा तो इसके आगे लिखेंगे कैसे, 8 से गुणा किया तो ये आ जाएगा -8 ए, यहाँ पे भी 8 से गुणा कर रहे हैं हम इसको 8 से, -8 है +8 बी इज इक्वल टू 8 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 56। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, -8 के ऐसे +8 ही जाएगा तो यहाँ तो आएगा 0, यहाँ आपके पास आएगा +8 और +4 यानी कि 12b बराबर +56 -5 यानी कि +51। तो b बराबर आपके पास में आ जाएगा 51/12। 3 से कट रहा है ये, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। तो b का मान आ गया आपके पास में 17/4, प्लस का ही आया, हाँ b का मान आया 17/4। अब जब b का मान आ गया आपके पास 17/4, यहाँ पे आप b को 17/4 रख करके और a की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ हम करेंगे कि माइनस के a प्लस 17/4 और आपके पास में बराबर 7। इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास बनेगी, माइनस के a प्लस 17/4 बराबर 7। यहाँ हम रखेंगे इसको इधर, माइनस के a बराबर 7 माइनस, या फिर a को इधर ले जाओ 7 को उधर ले आओ तो क्या हो गया 17/4 -7 बराबर a। इधर आ गया प्लस का हो गया, 7 उधर गया माइनस का हो गया। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, ऊपर है 17 -7 चौक 28 बराबर a। और इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11/4 बराबर a। और ये आपका सेकंड a का मान -11/4 और b बराबर 17/4, ये रहा -11/4 और 17/4, ये बी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ कुछ ही नहीं करना, आपको दो गुणनखंड दिए हुए हैं x+1 और x-2। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैंने आपको समझाया पूरा खोल खोल के एक एक स्टेप, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे सीधे इसमें आपको पता है कि यहाँ पे आपको सीधे -1 रखना है, -1 रख के एक इक्वेशन बना ली, प्लस का 2 रखना है, प्लस का 2 रख करके एक इक्वेशन बनानी है, सीधे से ये दो इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व करेंगे, जो हम पिछली क्लास में कम से कम कई क्वेश्चनों में हम करते हुए आ रहे हैं। पिछली क्लास में आपको इक्वेशन सोल्व करना अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपको अब इस पूरे चैप्टर में कई बार हम इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको इक्वेशन सोल्व करनी है और ए और बी का मान निकालना है, ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला याद रखना, ये सबसे बड़ा चैप्टर ये इसलिए बढ़िया है कि इसमें जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं इसमें फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, बहुत सारे इसमें समीकरण, युग्म असमीकाय, रेखिक समीकरण, कई तरीके के इसमें फॉर्मूले होते हैं। लेकिन आपको फॉर्मूले याद नहीं भी रहे तो भी आपको दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिना फॉर्मूले वाले ही आ रहे हैं ज़्यादातर। ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आया, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, जोड़ बाकी आपने किया और इसका आंसर आपको आ गया, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसी तरीके के देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी कोई फॉर्मूला काम नहीं आया, इसमें भी कोई फॉर्मूला काम नहीं आया, गणित तो है लेकिन फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, आपको सीधे सीधे करना आ रहा है। आगे चलेंगे इसी तरीके से, ये रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एक गुणनखंड दिया हुआ जो है और गुणनखंड के मान उसमें उससे विभाज्य हो, विभाज्य होने के बाद में आप क्या करेंगे, उस गुणनखंड की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ x बराबर -1, सीधा उसमें मान रखेंगे और मान रख करके अज्ञात चर का मान आप निकाल लेंगे। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने इस टाइप की क्वेश्चन आपने कमांड कर ली, 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए। और अगला टाइप होता है ये, जहाँ पे आपको एक गुणनखंड दिया हुआ हो और शेषफल ज्ञात करना हो। सीधी सी बात होगी, आपको एक गुणनखंड दिया हुआ होगा और शेषफल ज्ञात करना होगा, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। जैसे क्वेश्चंस आप करते हुए आ रहे हो अभी, पिछले 2-3 क्वेश्चन जैसे आपने देखे, थोड़ा सा ही उसमें चेंजेस होगा और यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना होगा। सीधे सीधे उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके आप शेषफल ज्ञात कर लोगे। कैसे, मान लो एक क्वेश्चन है 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9, इसको x+3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपसे पूछा जाए। अब देखो x+3 से विभाजित किया जाए, x+3 से विभाजित किया है तो x+3 से विभाजित कर रहे हैं, आपको पता है x+3 बराबर 0, यानी कि आपको पता है कि x बराबर हो गया -3। एक चीज़ तो आपको पता लग गया कि x बराबर -3 की वैल्यू इसमें रखनी है। पहली चीज़ है कि x बराबर -3 की वैल्यू इसमें रखनी है। अगर -3 रखने पे इसका मान जो भी आएगा, जो भी बचेगा, वही उसका शेषफल होगा। कुछ भी नहीं करना, जैसा आपने कहा कि सीधे वैल्यू उठा करके इसमें रखनी है,
वैल्यू उठा के इसमें रखी और जो मान बचा वही उसका शेषफल होगा। इक्वेशन क्या है कि 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9। -3 को उठा करके आपको इसमें रखना है, यानी कि 5 गुणा -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 प्लस 9। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 -3 का क्यूब, -3 का क्यूब माइनस का जब क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, प्लस 5 -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस प्लस और 3 का 9, फिर माइनस के माइनस माइनस प्लस, प्लस के 18। बस यहाँ माइनस और प्लस आपको पता होने चाहिए, उसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो इसके मान नहीं निकलेगा, तो आपको माइनस प्लस का गुणा आना चाहिए। माइनस प्लस का गुणा इस तरीके से होता है कि जब आप माइनस और माइनस की संख्या को गुणा करते हैं, माइनस और माइनस की संख्या को गुणा करते हैं तो आपके पास में ये प्लस की संख्या आती है। यदि आप इसको माइनस माइनस और माइनस 3 बार गुणा करेंगे या विषम संख्याओं में गुणा करेंगे तो आपके पास में चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। गुणा तो हो जाएगी संख्या लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का आएगा। जैसे कि आपने किया, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि -3 का, जैसे नए पेज पे देखते हैं कि -3 का आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर जब आपको करना है तो आपने क्या किया कि -3 गुणा -3। अब आपको पता है 3 इंटू 3 तो होगा 9, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, सिर्फ एक बार गुणा हो रहा है, सम संख्या में माइनस है यानी कि 2 बार माइनस है, तो ये आ जाएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन अगर आपको करना है -3 का क्यूब, क्यूब जब आपको करना है तो -3 इंटू -3 इंटू -3, यहाँ 3 बार हो गए, 3 का गुणा तो हो गया 27, लेकिन माइनस क्या है 3 बार है विषम संख्याओं में, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करेंगे माइनस। जब विषम संख्याओं में है तब तो आ गए आपके पास में माइनस, और जब सम संख्याओं में माइनस आए और उनको गुणा किया तब आएंगे आपके पास प्लस। गुणा तो अपनी तरह से हो जाएगा लेकिन चिन्ह इस तरीके से आएगा। अगर आपके पास में यहाँ -3 का 4 बार हो, 4 बार हो तब आपके पास में आ जाएगा 3 का गुणा तो हो जाएगा 81, और माइनस का चिन्ह अगर आप 4 बार यानी कि सम संख्याओं में कर रहे हैं गुणा तो ये आ जाएगा प्लस का 81। इस तरीके से आप कितनी बार कर सकते हैं, जैसे मान लो आप -2 को 5 बार गुणा करेंगे तो यहाँ आपके पास में चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का गुणा आपने देख लिया, और क्वेश्चन हम कर रहे थे ये वाला, तो ये माइनस का 6 इंटू माइनस का 3 यानी कि प्लस का प्लस का 18, और ये प्लस का 9। आगे हम देखेंगे माइनस का 27 इंटू 5, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का 135, फिर आ गया 9 पंजे 45, फिर आ गया 18, फिर आ गया 9। तो ये हम करेंगे माइनस का 135 और 45, 72, ये आ गया 72, और 72 को 135 में से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 63। क्या किया आपने, ये आ गया माइनस का 63। सीधे से आपने क्या किया कि आपको वैल्यू दी हुई है कि x + 3 से ही पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब इस तरीके से एक गुणनखंड दिया उससे विभाजित करना है, शेषफल पूछना है, तो वापस से जैसे हम करते हुए आ रहे थे फर्स्ट वाली जो चीज़ की थी कि वैल्यू आपको उठा के रखनी है बहुपद में, x + 3 से आपको यानी कि x बराबर -3, -3 की वैल्यू उठा करके आप रखेंगे बहुपद में, और बहुपद में रख करके आप सीधे से मान निकालेंगे और ये आपके पास आ जाएगा शेषफल। बहुत आसान चीज़ है। बहुपद के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत आसान आते हैं आपके, बस आपको करना पता होना चाहिए कि किस में कैसे करना है। अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हम, सीधे से उठा करके वैल्यू को उसमें रख रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आपकी ये 1 नंबर बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। कोई बहुत हार्ड नहीं होता क्वेश्चन, आपको देखने में बहुत जटिल लग सकता है कि 5x² ये वो, आप इसको देख करके स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपने यहाँ से यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से आपने क्लास ली तो आप सीधे सीधे आपको पता है कि x बराबर -3 उठा के इसमें रखेंगे, बिना इतनी कैलकुलेशन करे सीधे x बराबर -3 आप यहाँ पे रख करके पेपर के अंदर 2 स्टेप 3 स्टेप में इसका मान निकाल के -63, सिर्फ जोड़ना घटाना है। ठीक है, और ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखते हैं हम आगे। आगे देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 2016 में। क्वेश्चन क्या है कि यदि 2x की पावर 4 माइनस ax स्क्वायर माइनस 75 a को x से विभाजित करे तो शेषफल आता है 150, 150 उसका शेषफल आता है, तो a का मान क्या होगा। अब हमें दे दिया गया है कि इसका शेषफल 150 आ रहा है, यानी कि x से हमें विभाजित करना है। x से विभाजित किया यानी कि x एक गुणनखंड है, x एक गुणनखंड है। आपको पता है कि x एक गुणनखंड है यानी कि x
-0 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, या फिर आप लिख सकते हैं कि x बराबर 0 भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख दो। पर आपको पता है कि यहाँ पे x बराबर 0, गुणनखंड क्या है कि x बराबर 0, x की वैल्यू 0 है, तो आप सीधे से उठा करके इस इक्वेशन में 0 रख देंगे। जब तक अब तक हम रख रहे थे कभी -2 -1 1 2 जो भी रखते हुए आ रहे थे, अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जब हमें क्या करना है कि 2x4 प्लस ax² माइनस 75a, ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हमें क्या करना है, x की जगह 0 रखना है। तो ये हो गया 0, ये हो गया a इंटू 0, 0 की पावर 4 2, और ये माइनस का 75, 75 और a की जगह तो a ही चल रहा है, 75a। अब आप देखेंगे 0 की पावर 4 भी 0 होगी, 0 को किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर आप 0 को a से गुणा करेंगे तो भी 0 होगा, और माइनस का 75a बराबर 0। तो यहाँ आपके पास में क्या आया, माइनस का 75a। और ये क्या आता है हमारे पास में, कोई भी संख्या को रखने पे अब तक क्या आ रहा था, ये जो हम करते आ रहे थे, जैसे ये -63 आया था, ये आया था हमारे पास शेषफल। तो शेषफल जब हमारे पास आ गया, शेषफल आया हमारे पास माइनस का 75a, 0 रखने पे हमारे पास आया शेषफल -75a, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि शेषफल क्या आना चाहिए, 150। 150 शेषफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा शेषफल आया -75, इसलिए हमने दोनों को रख देंगे बराबर, कि यानी कि जो हमारा माइनस का 75a है वो आपके 150 के बराबर है। दोनों शेषफल बराबर है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 150 150 बटा माइनस का 75। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और 75 से 150 गया 2 बार, माइनस का 2। ये तो और आसान क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि फर्स्ट ग्रेड 2016 में देख लो क्या पूछा है कि x से विभाजित करने पे शेषफल आता है 150, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। 0 को अगर आपने इक्वेशन में रखा, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो यहाँ आपके पास में शेषफल आ गया माइनस का 75। जब यहाँ माइनस का 75 आ गया, तो आपको दिया हुआ है कि शेषफल क्या आता है, क्या आना चाहिए 150। तो माइनस का 75 और 150 ये दोनों होते हैं बराबर, -75a बराबर 150, और a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं आगे। अब इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको दिया है शेषफल, करना कुछ ही नहीं है, पहले गुणनखंड दिए जा रहे थे तब भी उठा करके वैल्यू रख रहे थे, अब शेषफल दिए जा रहे हैं तब भी उठा करके वैल्यू रख रहे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि शेषफल जब वैल्यू को रखेंगे तो बचा हुआ जो मान आएगा वो शेषफल आएगा। जैसे ये क्वेश्चन, एक के किस मान के लिए बहुपद, एक के किसी मान के लिए बहुपद 4x³ 4x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस 1 और 3x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस a, ये दोनों यहाँ कोमा है, ये दोनों x माइनस a के द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल समान होता है। मतलब x माइनस a कोई गुणनखंड है, उसका भाग आप फर्स्ट वाले बहुपद में देंगे तो जो शेषफल आएगा, और मतलब इसमें देंगे तो जो शेषफल आएगा, और इसमें देंगे तब जो शेषफल आएगा, वो दोनों शेषफल समान रहता है। ठीक है, तो दोनों का शेषफल समान रहता है, तो आपको क्या पूछा है, a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों में इसका भाग दे करके दोनों का शेषफल निकाल लेते हैं। कैसे, इसको छोड़ो, सीधे से हम x माइनस 1 है एक गुणनखंड, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर 1। x बराबर 1 पर हमें दोनों के शेषफल निकालने, दोनों के शेषफल हम निकालेंगे तो सीधे सीधे आप निकाल लो। यहाँ पे 4x³ माइनस ax² प्लस 3 प्लस 2x माइनस 1, इस पे जो शेषफल आएगा, और 3x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस a, इस पे जो शेषफल आएगा वो दोनों शेषफल बराबर है। तो निकाल के देखते हैं हम शेषफल क्या आएगा, x प्लस a पर, x बराबर a पर निकालेंगे तो 4 इंटू 1 पर 3 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस a प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 5, तो 5 माइनस a। इधर तो ये शेषफल आ गया 5 माइनस a, इधर निकालें तो क्या शेषफल आ रहा है कि 3 1 का क्यूब प्लस 7 1 का स्क्वायर माइनस 8 1
प्लस ए, यहाँ आ गया 3 + 7 - 8 + ए, ये आ गया 2 + ए। यहाँ ये शेषफल आ रहा है और यहाँ ये शेषफल आ रहा है। इसने क्या बोला कि जब x - a से भाग दिया जाता है तो दोनों का शेषफल क्या होता है, समान। अब दोनों का शेषफल आपको पता है कि दोनों का समान होता है, तो यहाँ ये शेषफल आया, यहाँ ये शेषफल आया, ये दोनों क्या हो गए, समान। ये बराबर ये, हमें क्या करना है, दोनों को बराबर रख करके a का मान निकालना है। यानी क्या बोला कि 5 - a बराबर क्या हो गए, 2 + a। ये दोनों हो गए बराबर 2 + a और 5 - a। तो हम क्या करेंगे, -a को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ 2 को उधर गए तो यहाँ पे आया तो 3, और इधर आया a तो यहाँ आ गया 2a, a + a 2a, माइनस के a इधर आकर के प्लस का a हो जाएगा तो 2a, a और a 2a, और यहाँ 2 उधर जाकर के माइनस, तो 3 बराबर 2a हो गया। अब a के गुणा में 2 है तो बटा में चला जाएगा, तो 3/2, a बराबर 3/2। सीधे से हमसे पूछा है कि a का मान क्या है, समान शेषफल रहता है तो a का मान क्या है, क्वेश्चन a के किस मान के लिए, यही पूछा गया था क्वेश्चन में, a के किस मान के लिए, तो ये आ गया 3/2। करना कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन पूछा है कि x - 1 पर इन दोनों के शेषफल समान है, दोनों के शेषफल समान है तो x बराबर 1 पर दोनों का शेषफल निकाल लिया हमने, यहाँ एक इसका शेषफल निकाला, यहाँ इसका शेषफल निकाला, दोनों के शेषफल को बराबर रखा और a का मान आ गया। सिर्फ ये 2 स्टेप इधर 2 स्टेप इधर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आया है स्कूल व्याख्याता 2016 में। आपको लग रहा होगा कि इतने आसान क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, कि नहीं पहले नहीं, ये अब भी इसी तरीके के 2022 में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके या तो पूछे जाएंगे शेषफल वाले क्वेश्चन, या तो आपको शेषफल वाले पूछे जाएंगे, या आपको दिए गए थे अभी इससे पहले जो हम कर रहे थे गुणनखंड, और या आपको दिए जाएंगे ये शून्यांक। ये गुणनखंड वाले हमने देख लिए, शेषफल वाले हमने देख लिए, और आगे हम देखेंगे शून्यांक। ये 3 टाइप के आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, तो भी आपकी बहुत ज्यादा संभावना है कि इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा चुका होगा, कि इन 3 को भी आप कर लोगे, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, सिर्फ आप इनको करोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये करोगे, इसके बाद में बहुपद का चैप्टर तो बहुत बड़ा है, चीजें तो मैं आपको और भी कराऊंगा, पर उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, इनकी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। और आप देखोगे किसी भी आप बुक में देखोगे तो इनको तो बहुत छोटा सा किसी कोने में कहीं किसी टॉपिक में दे दिया जाता है, गुणनखंड शेषफल शून्यांक, जबकि पूछे यहीं से जा रहे हैं। आपको इन्हीं चीज पे गौर करना है, गुणनखंड से कैसे निकालते हैं, शेषफल का क्या उपयोग आता है, और शून्यांक कैसे निकालते हैं। आप ये 3 चीजें आप देख लोगे तो आपके संभावना ज्यादा संभावना 90% संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा चुका होगा। तो ये आया 2016 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया 2011 में, और ये भी क्या है कि विभाजित x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि यह x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित कब होगा, आप एक चीज समझिए कि जैसे कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है 17, और ये 3 से विभाजित हमें करना है, 3 से विभाजित हमें करना है, तो हमें क्या है पता है कि 3 का 5 बार तो पूरा पूरा जाएगा 15 में, 15 में तो पूरा पूरा गया, और फिर उसके बाद में 15 + 2, 2 में भाग नहीं गया, तो हमारे पास में जो 2 में भाग नहीं गया ये क्या होता है, शेषफल। शेषफल वही तो होता है कि जिसमें भाग नहीं गया। 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 15 तक तो आपका पूरा पूरा भाग गया, लेकिन जिसमें भाग नहीं गया वो होता है शेषफल। ये आपको जब ये चीज़ समझ में आती है कि बचा हुआ जो भाग होता है वो शेषफल होता है, या फिर देखो आप 11 है, 11 में हम 2 का भाग देंगे तो 10 तक तो पूरा पूरा जाएगा, और एक जो बचेगा वो होगा आपके पास में शेषफल। तो ये जो बचने वाली चीज़ होती है ये होती है शेषफल, और अगर आप इसमें से 1 घटा दें तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 11 की जगह आपके पास 10 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, यहाँ 17 की जगह आपके पास 15 होता तो पूरा पूरा भाग जाता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में काम आएगा। कैसे कि x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ा जाए कि ये x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले तो आप ये देखो कि x + 1 से पूर्णतः विभाजित अभी तक तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो फिर कुछ तो शेषफल बच रहा होगा, और कुछ शेषफल बच रहा होगा, तो आपको पता है कि शेषफल कैसे निकालेंगे कि x + 1 है, तो यानी कि x बराबर -1, ये उठा करके आप सीधे सीधे उस बहुपद में रख देंगे, और आपके पास में क्या आ जाएगा कि ये इसका शेषफल क्या है। तो x बराबर -1 को जब हम उठा के उधर रखेंगे तो x की पावर 4
+1 बराबर 0। इसमें जब हम x की पावर -1 रखेंगे तो -1 की घात 4 +1 बराबर 0। ठीक है, -1 की घात 4 है, माइनस को 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस का 1 है ही, बराबर 0। तो यहाँ आपके पास में आ गया प्लस का 2। और ये क्या है आपको पता है कि ये तो था गुणनखंड, गुणनखंड से हमने इसमें भाग दिया, और ये हमारे पास में आ गया प्लस का 2 क्या है, शेषफल। शेषफल जब हमारे पास प्लस का 2 आ रहा है, शेषफल प्लस का 2 आ रहा है, यानी कि x की पावर 4 +1 में x+1 से जब हम भाग दे रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं, जब गुणनखंड का भाग दे रहे हैं तो विभाजित करने पे शेषफल आ रहा है प्लस का 2। और पूछा क्या है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि ये पूरा पूरा भाग चल जाए। अब आप बताओ कि यहाँ पे 11 में क्या जोड़ा जाए कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप ये बोलोगे कि या तो इसमें 1 जोड़ दो, या फिर आप इसमें -1 जोड़ दो। -1 कैसे कि 11 में आप जब माइनस का 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में भाग चला जाएगा पूरा। इसी तरीके से 17 है, 17 में भी अगर आप 17 में माइनस का 2 जोड़ोगे, माइनस का 2 है, जोड़ तो रहे हो लेकिन माइनस का है वो 2, इसलिए वो बन जाएगा 15। ये माइनस का 2 बन जाएगा 15, और 15 में आपके 3 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। यानी कि आपके पास में जो शेषफल है उसी का नेगेटिव मान अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। शेषफल है आपके पास में प्लस का 2, यानी कि आप जब इसमें इसमें आप जब -2 जोड़ेंगे, जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। -2 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 11 में तुम्हें पता है प्लस के 1 -1 का ये तो छोटी सी संख्या थी, यह हमें पता थी संख्या, यह हमें पता थोड़ी कि क्या है। ये मान लो आपके पास में कोई संख्या होती कि 48 संख्या होती और 7 का हम भाग दे रहे होते, तो यहाँ पे 6 शेषफल आ रहा है, तो हमें सीधी सी बात है यहाँ -6 जोड़ना पड़ेगा। -6 जोड़ने पे ये संख्या बन जाएगी 42, और 42 में 7 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो हमारे पास जो शेषफल बच रहा है उसका नेगेटिव मान हम उसमें वापस से जोड़ देंगे, तो संख्या वो कम हो जाएगी और पूरा पूरा भाग चल जाएगा। शेषफल यहाँ बच रहा है 2, और 2 में हम -2, इसमें पूरे इस इक्वेशन में -2 जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन बहुत 3 स्टेप में ये किया हमने, और इसके बाद जल्द बस केवल सोचना है कि शेषफल अगर +2 है तो हमें -2 जोड़ना पड़ेगा, +2 नहीं -2 जोड़ना पड़ेगा, उसका नेगेटिव मान, बिल्कुल नेगेटिव मान हम जोड़ेंगे -2, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था कॉन्सेप्ट। आप इसको बहुत आसानी से समझ चुके होंगे, और ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मान पूछ लेंगे। आपके पास जो शेषफल है वही शेषफल प्रमेय चलिए, इसमें भी मान रखना है, उठा करके इसमें मान रखा, शेषफल आया +2, और इसमें जोड़ेंगे क्या, -2। यहाँ शेषफल मान लो +5 आता तो सीधे से हम लिखते कि -5 जोड़ने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ये पूछा जाए कि इस इक्वेशन में क्या घटाया जाए कि ये x+1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जैसे 17 थे, 17 में से क्या घटाया जाए कि 3 से विभाजित हो जाए, तो सीधी सी बात है हम 2 घटा रहे हैं इसमें, यानी कि जो शेषफल है वही घटाया जाए। तो जब घटाया जाए पूछा जाता तो इसका आंसर आता +2, जो शेषफल है उसी को घटा देते, शेषफल को आप घटा देते तो पूर्णतः विभाजित हो जाता। अगर जोड़ना पूछ रहा है तो माइनस का शेषफल, नेगेटिव मान, शेषफल का नेगेटिव मान -2 आप इसमें जोड़ोगे तो इसका मान आपको पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पे, गुणनखंड प्रमेय पे आपने देख लिए, और ये आप देख रहे हो शेषफल प्रमेय पे, शेषफल प्रमेय पे भी इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन आज के लिए इतने ही क्वेश्चन से, तो वैसे टाइम बच रहा है, क्लास अभी पूरी हुई नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपने देख लिए ये गुणनखंड और शेषफल, 2 तरीके के क्वेश्चन देख लिए। आगे हम देखेंगे शून्यांक वाले क्वेश्चन, आगे देखेंगे शून्यांक। शून्यांक या उनको मूल भी बोलते हैं, मूलों पे, मूल की क्वेश्चन, इक्वेशन आपको पूछी जाएगी कि x² प्लस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। इक्वेशंस बहुत सारी होती है, सर्वसमीका इनके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, या फिर x + y का होल क्यूब, या x + 1/x की कुछ भी मान दिए हुए, और फिर आपसे पूछा गया है x² + 1/x² का मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन तो आपने सांख्यिकी में भी किए हैं कि x + 1/x के मान दिया हुआ है और x² + 1/x² का।
वो मैंने कहा था आपको कि वो वहाँ पे भी काम आएंगे और यहाँ पे भी काम आएंगे, बहुपद में भी काम आएंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपको पता होगा, वैसे आपको अच्छे से पता होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे कि परिमेयकरण कैसे कि जैसे आपके पास है कोई भी संख्या है 1/2 + √3 मान लो, या आप मान लो 1/5 + √2, या आप मान लो 1/4 + √3। इस तरीके की कोई भी संख्या है, ये जब अपोन में संख्या होती है तो इनको जब ऊपर की तरफ लाना हो, सिंगल फॉर्म में जब हमें इनको लेकर के आना हो, तो हम इसको मान सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 2 - √3, सीधे से ऐसे लिख सकते हैं। या मान लो यहाँ पे आपके पास नीचे माइनस का चिन्ह है, या आपके पास है 1/2 - √3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + √3 भी लिख सकते हैं ऊपर की तरफ। और ये कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं परिमेयकरण की प्रोसेस से। कैसे करेंगे? एक मैं करके बताता हूँ प्रोसेस, कि 1/2 + √3 ये है। अब परिमेयकरण कैसे कि हम इसमें ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह वाले से गुणा कर देंगे। 2 - √3 से ऊपर गुणा और 2 - √3 से नीचे गुणा। मैंने कहा कि ऊपर और नीचे समान संख्या से आप गुणा कर रहे हो, ऊपर नीचे भले 1000 से गुणा करो, भले 1000 का भाग दो, दोनों तरफ आप कर रहे हो, यानी कि दोनों तरफ आप इक्वल बैलेंस कर रहे हो। बैलेंस इक्वल कर रहे हो तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जब आपने इसको गुणा किया ऊपर 2 - √3 को 1 से गुणा किया, तो आपके पास आया 2 - √3। अब जब आप नीचे गुणा करोगे तो 2 + √3 का गुणा 2 - √3 से गुणा करोगे, तो आपको ये पता है 2 को इससे गुणा किया तो 2 × 2 4, 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2 √3, फिर √3 को इससे गुणा किया तो प्लस का 2 √3, और √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और चिन्ह आ गया माइनस का। ये कट गया, ये कटने पे 4 में से 3 गया तो आपके पास आ गया 1। यानी कि आपके पास आ गया यहाँ पे नीचे 1, और 1 की कोई मतलब नहीं है, 1 के भाग देने से आपके पास सीधे से वैल्यू आ गई कि 1/2 + √3 है, इसको आप लिख सकते हो 2 - √3। इसी तरीके से जैसे 1/2 - √3 इसको लिख सकते हो आप 2 + √3, ये इसको आप ऊपर की तरफ 2 + √3, इसको आप नीचे की तरफ 1/2 - √3 इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये चीज़ें, ये प्रोसेस आपके पास आगे काम आएगी, पर आपको इस तरीके से गुणा करके, ये सिर्फ मैंने समझाया है समझाने के लिए, आपको ये गुणा करना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना। आपको ये करना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से करते तब ये मान आता है। तो मैं सीधे सीधे जब ये 1/2 + √3 थे उसको सीधे सीधे 2 - √3 लिखूंगा, आगे क्वेश्चंस में इनका उपयोग आएगा। तो जब सीधे इसको लिखूंगा तो वो परिमेयकरण वाली प्रोसेस से होता है, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। या फिर आप इसको a+b और a-b से भी कर सकते हो, कि जब आपको पता है कि a+b × a-b होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस मतलब 4 - 3 और 1 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से करो, बस आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए कि परिमेयकरण क्या होता है, ये आपको पता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि बहुपद, बहुपद की थ्योरी, ये एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, एक घातीय, दो घातीय, जो आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी, छोड़ दो। आपको समझ में नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, वैसे आपको समझ में आ चुका होगा, केवल समझने का कॉन्सेप्ट था। आगे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, कोई भी वैल्यू है उसको उठा करके इसमें रखते हैं, बहुपद का मान आ जाता है। फिर हमने देखा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि गुणनखंड दिया हुआ हो एक कोई गुणनखंड दिया हुआ होता है, उस गुणनखंड के बाद में उसके अचर का मान पूछते हैं, के का मान पूछते हैं। आप गुणनखंड की वैल्यू को उठा करके सीधे इसमें रख दो, इसमें रख करके जो बचेगा वो सब इसी की वैल्यू बचेगी, अचर की मान बचेगा। ठीक है। और दूसरी टाइप के हमने क्वेश्चन देखे, कैसे कि जब गुणनखंड दिया हुआ हो और शेषफल ज्ञात करना हो, शेषफल ज्ञात करना हो, गुणनखंड दिया हुआ हो, जैसे कोई मान दिया हुआ हो x + 3, इससे विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो आप इसको उठा करके वापस से इसमें रखेंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब जो बचेगा, जो बचेगा उसका मान वही होगा शेषफल। यानी कि x की जगह x बराबर -3, -3 को आप उठा करके इस इक्वेशन में रखोगे, जो मान आपके पास बचेगा वही होगा आपके पास में शेषफल। ये शेषफल प्रमेय होती है। तो ये थ्योरी में बिल्कुल, आप थ्योरी में उलझो ही मत हो, इस थ्योरी में नहीं उलझ करके आप सीधे क्वेश्चंस को भी देखोगे, इसको भी देख लो आप और इसको भी देख लो। एक ये, इसमें भी आप थ्योरी में नहीं उलझ करके सीधे आप क्वेश्चंस को देखोगे तो भी आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आप करोगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे शून्यांक।
तो अगर आपको ये क्लासेस हमारी इसी तरीके से समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने साथी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो इधर उधर, भले आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी भी पेड कोर्स का आपने लिया हुआ हो, आप तुलना करके देख सकते हैं हमारे मटेरियल को। आप किसी भी कोचिंग से तुलना करके देख लीजिए। जो क्लासेज आपको यहाँ यूट्यूब पे निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, इसके मटेरियल को आप किसी भी क्लास से तुलना करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू फॉर मनी कहाँ पे। आपको निःशुल्क में भी बहुत अच्छी चीज़ उपलब्ध करवाई जा रही है। आप ये मत सोचो कि ये फ्री में है तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही होगी। आप तुलना कीजिए, खुद खुद तुलना करोगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी मटेरियल, कितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मिनिमम कंटेंट में आपको मैक्सिमम सुविधा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इस तरीके से हल करवाए जाएंगे, बिल्कुल मिनिमम कंटेंट में। जैसा कि मैंने कहा था कि 20 क्लासेज में आपके मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, और आज शायद ये 18वीं क्लास है। 20 क्लासेज में डेफिनेटली आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, और आप बिल्कुल खुद कहेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की मैथ्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और समझ में आ रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।